एक बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल से जुड़ी ये बड़ी खबर हमें अब भी मिल रही है। इसके मुताबिक कुछ देर में ही बाहर आ सकते हैं टनल में फंसे मजदूर। और सुरंग के पास 11 एम्बुलेंस भी मौजूद है। चिलियाड़ी सौड़ में बनाया गया है अस्थायी अस्पताल, यानी ये जो मजदूर यहाँ से निकलेंगे उनके लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल का इंतजाम किया गया। और पीएम ने टनल में फंसे मजदूरों की जानकारी भी ली है। उनके हालात के बारे में उन्होंने जानकारी ली है और रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, क्योंकि आज इन मजदूरों को इस टनल से बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए वो डेमो भी किया गया, जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। उस डेमो के जरिए शाम 4 बजे से लेकर के अभी तक जो काम चला वो प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग का किया गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म हिल गया था कि जैसे पाइप आ गए, पाइप को जब वापस खींचा गया तो वो जो उसका हमारा 800 mm का पाइप है, 800 mm का पाइप भी डैमेज हो गया। इससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। सीधा सैयद आमिर का रुख हम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे हम ताज़ा अपडेट भी हासिल कर लेते हैं। आमिर, अभी क्या जानकारी, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना है, उनकी इवैक्यूएशन का? देखिए, ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है कि 6 बजे तक, जो सुबह की बात की गई थी कि 6 बजे तक की डेडलाइन है, 6 बजे तक ऑपरेशन शुरू हो सकता है। या कहें कि जो पाइप है वो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा सकते हैं, यानी कि जो मलबा है उसके आर पार जा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन उसके बाद शुरू होगा, ऐसा बताया गया था। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बताया गया कि जो पाइप है जो कि 57 से 60 मीटर तक अंदर जाना है, वो करीब 46.8 मीटर ही अंदर गया है, उससे ज़्यादा नहीं गया है। लेकिन अगले 5 मीटर जो हैं, क्योंकि जीआरपी के मदद से बकायदा उसकी जीपीआर की मदद से बकायदा उसकी मैपिंग की गई और ये पता चला कि 5 मीटर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए माना यह जा सकता है कि जब ड्रिलिंग प्रोसेस जो है वो बड़ी तेजी से चलेगा और लास्ट जो करीब आप मान के चलिए कि 6 मीटर बचता है, जो आखिरी पाइप होगा उसको वेल्ड होने में 2 घंटे लगेंगे और वेल्ड होने के बाद उसको फिर पुश किया जाएगा अंदर की तरफ और उसमें भी एक्स्ट्रा 1 घंटा लग सकता है। तो मोटा मान के चले जो इनका 6 बजे का इनका टाइमिंग था, वो मान के चले कि 8 बजे तक ये कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दरअसल एक जो मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया कैसे होगी? वो बकायदा पाइप, जो 60 मीटर का पाइप है, उसमें एक जो स्ट्रेचर है उसमें पहिए लगाए गए हैं। एनडीआरएफ इसको पूरी तरीके से अंजाम देगा। 2 एनडीआरएफ के जवान जो हैं उसी पाइप के जरिए मजदूरों तक पहले पहुंचेंगे। मजदूरों तक पहुंच करके एक मजदूर को उस स्ट्रेचर पे जिसपे पहिए लगे हुए हैं उस पर लेटाएंगे और एक करके उनको खींचा जाएगा। और खींचने के साथ में इस प्रोसेस में मान लेते हैं कि अगर 2 मिनट एक मजदूर को लगते हैं तो आप मान के चलिए कि 82 मिनट लगेंगे और उसके बाद उनको एक करके एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा। एक ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है, वो बनाया जाएगा और उसी ग्रीन कॉरिडोर से सीधे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। तो ये पूरी घटनाक्रम जो है वो होगा आज रात में, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। ठीक है, अब तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देखिए वहां पे बकायदा देखिए एनडीआरएफ के जवान जो हैं बकायदा यहां पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहां पर बिल्कुल वो मुस्तैदी से तैयार है और पर डे वो ड्रिल करते हैं। आज भी उन्होंने एक ड्रिल की थी। ठीक है, पाइप के आमिर हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि लगातार हमारे